राजा साहब, जो एक इशू है मेरे ख्याल में, इसके ऊपर जब तक पार्लियामेंट्री कमेटी या पार्लियामान के अंदर बहस ना की जाए और रात 12 बजे कोशिश की जाए, मोहर लग जाए, तो तब तक शकूक बरकरार रहेंगे। इसके ऊपर ओपन डिबेट होनी चाहिए। सियासी जमातें अपना अपना नुक्ता नज़र रखें हर स्टेप के ऊपर, हर रिफॉर्म के ऊपर। आर्टिकल 8 को छेड़ना है या नहीं छेड़ना, आईनी अदालत बननी है नहीं, पार्टियां इन ब्लैक एंड वाइट अपना नुक्ता नज़र रखें, फिर बात आगे चलनी चाहिए। राजा साहब, देखिए, ये तो आम हालात में होते हैं ना, जब नीयत कुछ और हो। मैं अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ नीयत बिल्कुल ये है कि अपनी इलेक्शन की जो हार है उसको किसी तरह छुपाना है, जो बरतर पार्टी है उसको ख़त्म करना है, जो बड़ा लीडर है उसको जेल में डालना। ये तमाम अमल जो है बदनीयती की बुनियाद पर हो रहा है, वरना ये 2-3 महीने बाद कर सकते हैं। ये किसी से ये बात छुपी हुई नहीं है कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका हमारे बारे में जो एक नुक्ता नज़र है, वो जिस किस्म के फैसले हमारे हवाले से कर रहे हैं वो हमें कबूल नहीं है। हम समझते हैं कि इस वक्त इनको एक मौका मिला है। 2010 में इफ्तिखार चौधरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त दरपे थे पीपल्स पार्टी के, इसलिए कोई सवाल नहीं हुआ। उस वक्त कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी याद नहीं आया कि हमने आईनी अदालत बनानी थी और उनसे इख्तियारात लेकर किसी और जज को देने थे, नहीं किया गया। आज जो किया जा रहा है वो बिल्कुल इसीलिए किया जा रहा है कि 26 अक्टूबर से पहले अदालत बनाकर उसके चीफ जस्टिस को मुकर्रर करके, दीगर जज साहिबान को मुकर्रर करके एक जमात पे हमला किया जाए, इमरान खान पे हमला किया जाए, और कोई मकसद नहीं है। अगर नेक नियति है तो इस तमाम अमल को 4 महीने मौखर कर दें, 5 महीने मौखर कर दें, फिर बात करें हमसे। इसलिए जो चीज़ 77 साल से नहीं हुई उसको आज करना, 26 अक्टूबर से पहले करना, लोगों को अगवा करना, लोगों की बीवियों बच्चियों को अगवा करना, उनको तरगीब देना, इस सब का मकसद ये नहीं है कि एक सेहतमंद आईनी तरमीम की जाए। इस सब का मकसद ये है कि मुल्क में एक जो फरेब का निज़ाम है उसको तकवीयत दी जाए। तो इसलिए हमें मैं इस बहस में ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि जो बात है वो हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों इस वक्त ये किया जा रहा है। हमें बचकाना गुफ्तगू जो है वो आपने और हामिद खान साहब आज दोनों चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए ट्रिब्यूनल वाले केस में, तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपने सामने रखे, तो आपको रद्द-ए-अमल क्या मिला वहाँ पे? जी, हमारी दरखास्तें देखी भी नहीं गई। हामिद खान साहब ने दी, उन्होंने कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ है, हम रिक्यूज़ल चाहते हैं। उन्होंने कहा आप खुद रिक्यूज़ कर जाइए, आप बाहर चले जाइए कमरा अदालत से, ये हामिद खान साहब को कहा गया। हमने दरखास्तें दायर करने की कोशिश की थी, कई दिनों से हम दायर करने की कोशिश कर रहे थे, दफ्तर सुप्रीम कोर्ट का लेने से इनकारी था। ये पहली बार मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि एक दरख्वास्त वो अदालत में तो जाए, वो उसको रद्द करे ना रद्द करे, लेकिन ये कि दफ्तर लेने से इनकार करते, ये आज तक नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल हुआ। तो ये एक सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं दरपेश है, और पाकिस्तान की अवाम देख रही। कि मुझे फ़िक्र और गम जो है वो ये नहीं है कि आज एक सियासी जमात के साथ, मेरी सियासी जमात के साथ क्या होगा, वो है मुझे। लेकिन आप जो पैगाम दे रहे हैं हर पाकिस्तानी को, हर नौजवान को, हर बच्चे को, ये है कि इस मुल्क में आइन और कानून बस एक खिलवाड़ है, इनको इस्तेमाल किया जाता है अहदाफ के लिए, वरना इनकी ना कोई हुर्मत है, ना इनमें कोई सच्चाई का अंसर है, ये बस एक खेल और तमाशा है। एक ऐसा खौफनाक पैगाम है जो नस्लों की, मैं समझता हूँ नस्लों में सरायत कर जाता है, और आपका मुल्क जो है वो एक जंगल बनता चला जा रहा है। आप राजा साहब एक चीज बता दें, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया है, तो आपके पास एक प्रोविजन मौजूद है, जैसे केस किसी अदालत में लगना है तो आपको काजी साहब के ऊपर अगर इतराज है तो उससे पहले आपको फिर इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर देना चाहिए, ताकि इसके ऊपर आपका जो भी नुक्ता नजर है वो अदालत के सामने आ जाए। देखिए, वो चैलेंज कर दिया गया है, लोगों ने सिंध हाई कोर्ट में भी किया है, लाहौर हाई कोर्ट में आपकी जमात ने तो चैलेंज नहीं किया। लेकिन देखिए, जमात को चैलेंज करना जरूरी नहीं है, लोगों ने कर दिए। देखें, हमारा तो मौक़िफ़ पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं, जो रेगुलेशन है, वो पार्लियामान को नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अलहदा छोड़ दें। कल ये कानून बना दें और कहें कि जो जूनियर मोस्ट 3 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तय करेंगे कि कौन सा केस कौन सा जज सुनेगा, तो ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म का कानून है। और अब यही हुआ, जो मंसूर अली शाह साहब का ख़त है वो मैं समझता हूँ बहुत मौजू है। वो यही कह रहे हैं कि ये कानून इसलिए बना था कि एक फ़र्द वाहिद जो है वो फैसला ना करे कि बेंच कैसे बनने हैं। अब इस तरमीम के ज़रिए, ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपने फिर वो इख्तियार चीफ जस्टिस साहब को दे दिया, क्योंकि आपने कहा कि उनकी पसंद का एक जज बैठेगा सेकंड सीनियर मोस्ट जज के साथ, यानी कि अक्सरियत आपने फिर उनकी पैदा कर दी। क्यों 4 नंबर सीनियरिटी वाला जज बैठे, 3 नंबर सीनियरिटी वाला जज ना बैठे?
इसका क्या जवाज़ है, ये बात हमारे सामने नहीं है। और इससे यही पैगाम गया है पूरे मुल्क को कि अब फिर यही ख्वाहिश है कि हम ख्याल बेंच तश्कील दिए जाएं और जो दूसरे लोग हैं जो दूसरी राय रखते हैं उनको मातूब किया जाए, उनको बुरा कहा जाए, उनको कहा जाए ये किसी चेंबर के हैं इसलिए ये हमारी बात नहीं मान रही है। एक ब्रेक करीब आ गई है, लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है इसका नतीजा ये हुआ है सूर अली शाह उस कमीशन के इजलास में नहीं बैठे और चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन उन्होंने वो 30 तारीख को केस लगाने का 63A का फैसला किया। तो ये एक इशू है जिसके ऊपर ब्रेक से वापस आते हैं तो रियासत अली एजाज साहब से पूछते हैं कि क्या अदालतें खुद फैसला करेंगी कि ये काम सही हुआ है या नहीं हुआ, कौन फैसला करेगा इसके ऊपर।